जी ब्रदर, क्या हाल चाल है? बेहतरीन मुईज़, आप बताएँ कैसे हैं? बेहतरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो दुनिया में अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आपने शायद देखा हो कि इसराइल ने काफ़ी स्ट्राइकिंग की है। लास्ट वीक के अंदर 5 मुस्लिम मुल्क अलग-अलग, उनके पास स्ट्राइकिंग होती रही है। और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट कतर के अंदर हुआ है, जो स्ट्राइकिंग हुई, तो उस पे आपका क्या राय है? मुईज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रेडिक्ट की जा सकती थी पहले से, बट जब आप एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और आपको लगता है कि हम अगर सबके साथ अच्छी बनवा के रखें तो हमारे साथ कभी होगा नहीं, तो फिर तो आप एक जो है ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हकीकत में डिफरेंट है। सो कतर के साथ जो अभी हुआ है वो सिर्फ एक वार्निंग समझ सकते हैं, एक ट्रेलर है जो बाद में बाकी मुल्कों के साथ होने जा रहा है। इट्स नॉट समथिंग वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमें अंदाज़ा था कि ये चीज़ होगी और अभी हो गई है, तो या इट्स समथिंग जो ऑन गोइंग है और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन अरब कंट्रीज़ को, जिन्होंने बहुत साल जो है ना अपने आप को जो है ना इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की। और आई थिंक इट्स फेयर, इट्स समथिंग दैट वाज़ मेंट टू बी। अच्छा, एक मज़े की बात जो हमने देखा कि ग्लोबल मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है और मुस्लिम मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों? देखिए नॉइज़, अब इसके लिए हमें वापस 9/11 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 9/11 पे एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बाद दुनिया तब्दील होगी। और इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह समझें तो फिर आपको समझ आ जाती है। ऑब्वियसली वो लोग जो है ना वो इस बात को अब कभी नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं इस नैरेटिव को कि मुस्लिम इक्वल टू टेररिस्ट। चाहे आप दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, आप मॉडरेट मुस्लिम हैं, आप जो है ना एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर इज़ यू आर मुस्लिम एंड यू आर फॉलोइंग इस्लाम। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली ऑनलाइन, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अक्सर आप देखते हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर कोई वाइट स्किन मैन हमला करे और अगर एक मुस्लिम किसी दहशतगर्दी में जो है ना वो मुलविस हो, हेडलाइन क्यों मुख्तलिफ होती है? इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन वॉशिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे, हाउ यू इन्फ्लुएंस पीपल। और ये चीज़ जो है इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से इसको प्लान किया है और हमने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, हमने कभी इसे तस्लीम नहीं किया, हमने इसे कभी एक रियलिटी के तौर पे हमने कभी लिया नहीं है। तो दैट्स व्हाई आज जो हमारे साथ ये जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो वो लोग पसंद नहीं करते हैं, जिससे वो खौफज़दा है एंड वो एक-एक करके हमें ख़त्म करना चाहते हैं। क्या इसराइल की ये कार्रवाई नॉर्मल थी या इसके थ्रू वो हमें कोई मैसेज देना चाहता है? वही सी एक लास्ट वार्निंग है। वार्निंग भी अगर बहुत छोटा लफ्ज़ है, मेरा ख्याल है कि जो है ना इट्स ओवर, लाइक बहुत लेट हो गए हैं। अरब कंट्रीज़ बहुत लेट हो गई हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा ईरान के साथ हुआ है। ईरान ने भी अवॉइड करने की कोशिश की थी जंग, फ़लस्तीन की हेल्प ना करते हुए। तो हुआ उनके साथ वही है जो एट द एंड सबके साथ होना है। तो इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग फॉर एवरीवन। और जो लोग समझते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत एक पुरसकून और बहुत ही जो है ना अमन पसंद लोग हैं, वो लोग नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। वो आपको जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे, आपको बिल्कुल अपने मुताबिक नहीं रीशेप कर लेंगे, तब तक वो आपको इस तरह कभी आज़ादी से रहने नहीं देंगे। और अगर आपको वो हेल्प करते नहीं हैं डेवलपमेंट में, आपके साथ वो पार्टनरशिप करते हैं, आपके साथ वो कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके पीछे कोई और मकासद हो, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आई। ब्लेम ऑफ कोर्स ये इनकी अपनी गलती है, हम नहीं कह सकते कि इज़राइल, अमेरिका और ये जितने भी मुल्क हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए ठीक कर रहे हैं, बट हम लोग क्यों नहीं प्लानिंग करते? हम लोग क्यों नहीं 20-25-100 साल आगे देख सकते? तो इससे आपका क्या ख़्याल है कि इसराइल एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है? या जब से इज़राइल बना है, एक पूरा एक उनकी आइडियोलॉजी थी। हमारा दीन भी जो है ना हमारे साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें की शेयर करता है। तो इज़राइल इज़ ऑन अ रियली एक पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करके जो है ना इस पे अमल कर रहा है।
और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो इतने यूनाइटेड है, इतने वो फोकस हैं, इतने वो स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ के अंदर। बिकॉज एक आइडियोलॉजी के साथ जब आप चलते हैं तो नो वन कैन स्टॉप। पाकिस्तान जब बना है तो एक आइडियोलॉजी पे बना था, तो आप देख सकते हैं कि वो मोटिवेशन, वो पैशन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसे मुल्क में चले जाना जिधर आप किसी को जानते ही नहीं है, जिधर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी करवा सकता है आपको। तो इसराइल obviously is working, is following the ideology, the prophecies, जो भी के जो spiritual leaders है जो उनको बताते हैं, वो बहुत ही यूनाइटेड हैं इस चीज़ के ऊपर, उनको कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स उनके अंदर भी तबके हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, बट अगेन अगर वो कामयाब है, वो इसी वजह से कामयाब है बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के थ्रू जो है ना वो अपनी चीज़ें लेके जा। क्या इस इंसिडेंट के बाद मुस्लिम नेशंस इकट्ठी होंगी या हमेशा की तरह ये भी वही टेस्टिंग साबित होगी कि हम अलग हैं? इकट्ठी होना इट्स अ ड्रीम। पाकिस्तान इनको इकट्ठा कर सकता है अगर पाकिस्तान अपना फुल रोल अदा करे एज अ लीडर, और ये अरब्स भी जो है ना थोड़ी सी अपनी अना को और अपनी ये जो इनके अंदर जो प्राउड है इसको ख़त्म करके साइड पे रखें और अलाउ करें पाकिस्तान को कि आप जो है ना लीड करें, तो ऑब्वियसली जो है ना पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, हैज़ क्वालिटीज़ टू लीड। बिकॉज हमने देखे जो हमने मिलिट्री पावर हासिल की है और जो हमारे पास ताकत है उसकी वजह से एक अच्छे लीडर हम बन सकते हैं। अच्छा लीडर जो है ना उससे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक ताकत और आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है दुनिया आपको कभी टच ना करे और कभी वो क्रॉस ना करे लिमिट। तो मुस्लिम कंट्रीज़ का इकट्ठा होना इट्स अ ड्रीम, आई होप दैट विल हैपन सून। बट अगेन अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो कतर को इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज़ ने बॉयकॉट किया था, और जब ये वर्ल्ड कप भी कर रहे थे तो इट वाज नो, एक बहुत से मुल्क जो है ना वो बॉयकॉट कर रहे थे। तो अभी बहुत इनके अंदर भी डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, ये भी इसी वजह से पीछे रहते हैं कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। बट एट द एंड इस पूरे खित्ते में आपको समझ आ रही है जो इस तरह करता है वर्ल्ड देयर उसकी भी बारी आ जाती है। ईरान पीछे रहा उसकी भी बारी आई है, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, तुनीसिया तक उन्होंने ड्रोन हमला किया है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जस्ट अ क्लियर मैसेज या एक बड़ी खूबसूरत जो है ना इनको एक तंबीह कह सकते हैं कि गाइस ये टाइम है वेकअप करने का। अगर अभी नहीं वेकअप करते तो कोई बात नहीं, एक एक करके ज़िबा हो जाओगे तुम लोग। क्या कतर इसको रिस्पॉन्ड करेगा इस हमले को, या सिर्फ एक हमेशा की तरह एक सेफ प्ले पॉलिटिक्स खेलेगा? कतर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग जवाब दे सकें। और अगेन बात वही पे आ जाती है कि क्योंकि उन्होंने कभी जंग की तैयारी नहीं की, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस पास से, वो सिर्फ एक ही चक्कर में रहे कि हम इन्वेस्टमेंट कर लें, डेवलपमेंट कर लें, हम अच्छी बिल्डिंगें, इमारतें, ये सारी चीज़ें कर लें। लोगों के साथ मिल के 20, 25, 30 साल इन्होंने जो काम किया है वो क्या है? वो यही है कि इन्होंने अपनी इन चीज़ों पे फोकस किया है और इन्हें लगा कि इसकी वजह से हमें जो है ना कोई टच नहीं कर सकेगा। बट एट द एंड आपको यही समझ आ रही है कि कतर राइट नाउ बेबस है। क्या वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को नेक्स्ट डे बुला लिया है? व्हाट इज़ दिस? ये आप बेबस जब हो जाते हैं फिर आपको पाकिस्तान नज़र आता है, फिर आपका दिल करता है कि पाकिस्तान आपकी मदद करे, बट एट व्हाट कॉस्ट? बेसिकली मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सारे मुल्क एक ही सिचुएशन में है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके मुल्क में कोई भी आके जो है ना हमला कर देता है और किसी के अंदर इतनी वो पावर नहीं होती उसे रोकने की। मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ, ये कायदेज़म ने बुनियाद रखी थी ISI की, जो आज हमारी बेस्ट एजेंसी है दुनिया में। दूसरी, इन्होंने फुल सपोर्ट किया था एयरफोर्स को। कायदेज़म ने जो है ना पोलैंड से जो है ना पायलट्स बुलाए थे, उनको बहुत अच्छा पे किया था और उनको इधर बुला के उनसे कहा था कि आप ट्रेनिंग करें हमारे पायलट्स की, क्योंकि उस दौर में वो बेस्ट तरीन पायलट थे। तो कायदेज़म ने बड़ी खूबसूरत इस चीज़ को एक पैगाम दिया था, एक मैसेज दिया था कौम को, पूरी दुनिया को, कि जिस मुल्क के पास हवाई जहाज़ नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं है, वो मुल्क आने वाले दौर में जो है ना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज एट द एंड आप पूरी दुनिया में देखें अमेरिका किस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बिलीव करते हैं, वो अपने F-35 या F जो भी 45 नए बना रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि
एट द एंड इट्स ऑल अबाउट ए पावर, ये ड्रोन या मिसाइल या ये सारी चीज़ें। स्ट्रॉन्ग जवाब देने के लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर मेंटली। क्या उनकी कौम रेडी इस चीज़ के लिए? क्या उनके लोग चाहते हैं जंग? इट्स नॉट ईजी, इट्स समथिंग वेरी हार्श। और 20, 25, 30, 40 साल हो गए ये लोग एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनके घर पे भी ऐसे हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि ये लोग जवाब दे पाएंगे। अगर पाकिस्तान इनके साथ मिल के कोलैबोरेट करे, व्हाई नॉट, बट आई डोंट थिंक ये अलोन जो है ना कुछ कर सकता। आपके ख्याल से ये इंसिडेंट मिडल ईस्ट और इसराइल के ताल्लुकात में क्या फ़र्क लाएगा? आई थिंक एक तो प्रेशर बहुत बढ़ गया है इन सारे अरब मुल्कों को। एक चीज़ की समझ आ गई कि हमारी भी बारी आ जानी है किसी ने, और ये लोग इसीलिए घबराए हुए हैं। और नेक्स्ट वीक इन्होंने एक वो कॉन्फ्रेंस भी रख दी है, एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है जिसमें ये लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि आप करना क्या है। बात वो ये कि ये सब बेबस हैं, बस इन्होंने क्या कर भी। बात वो ये कि इन्होंने इतना अलाउ कर दिया उस दुश्मन को कि यू कैन डू एनीथिंग, वी विल वेट। मुझे अभी तक याद है जो इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी उस दौर में, उसने जब हमला किया था अरब मुल्कों पे ईद के दिन, तो ईद के दिन जब मुसलमान जो है ना एंजॉय कर रहे थे, इसराइल में जाके इनकी जितनी भी हवाई अड्डे थे, जितनी भी इनकी एयरफोर्स थी 4, 5, 6 में मुसलमान मुल्कों की, उन्होंने जाके उनको तबाह कर दिया ईद के दिन। इट वॉज अ सरप्राइज अटैक, किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब हुआ क्या कि जहाज़ उड़े भी नहीं और तबाह हो गए। उसके बाद बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपने कोट करती है कि उसको रात को नींद नहीं आई थी। वो बताती है कि मुझे ये खौफ था कि अब जो है ना चारों तरफ से हम पे हमला होगा। और वो क्यों उसको खौफ था? क्योंकि उसने कहा कि हमने एट ए टाइम जो है ना सारे अरबों पे हमला करते हैं। अगले दिन वो उठी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने बड़ा एक मशहूर कोट है, उसने कहा था कि ये जो उम्मा है ये सोई भी है, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। एंड एट द एंड आज आप वो देख रहे हैं वही सिचुएशन है। एट द एंड सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम लीडर्स और यूथ को क्या सीखना चाहिए इस इंसिडेंट के बाद? यूथ और लीडर को ये सीखने की ज़रूरत है कि आने वाले दौर के बारे में सोचें, भूल जाएं जिस दुनिया में आप पहले रहते थे वो ख़त्म हो चुकी है। वॉर एक रियलिटी है, यूक्रेन को देखने, और डेवलप मुल्क ख़त्म हो चुके। यूरोप क्या सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते बट बहुत अच्छा डेवलप मुल्क था, हर फैसिलिटी हर चीज़ वहाँ पे थे, और इतना बड़ा मुल्क था। बट अगेन उन्होंने मिलिट्री के बारे में सोचा नहीं, उन्होंने डिफेंस, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी थी, उन्होंने सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, हम तो अमन से रहना चाहते हैं। एट दी एंड आज उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्वेश्चन करा रही है कि क्या ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे वापस आएँ, इकबाल को पढ़ें, जिन्ना को पढ़ें। ये लोग जो है ना ये विजनर थे, ये लोग दूर तक देखते थे। इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि वॉर्स आर कमिंग, प्रॉब्लम आर कमिंग, वी नीड टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग यूथ, वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इस चीज़ को ज़हन में रखी और इस चीज़ को समझे कि आने वाला दौर जो है वो इतना भी पीसफुल नहीं होगा जितना आप समझते हैं। इसमें हर्डल्स होंगी, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इसमें अक्सर आप देखते हैं रशिया में, आप देखें लोग बैठे हैं और एकदम धमाका होता है, ड्रोन आके गिर जाता है, बट ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बट अगेन इट्स समथिंग दैट कैन हैपन। तो वो निकल जाए उस दुनिया में से जिसमें बस कुछ भी नहीं होता और हम बहुत अमन से रहते हैं। नहीं, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूज़। ये भूल जाए कि आप इस्लाम गलत है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया कि इस्लाम ऐसा है और दिस इज़ रॉन्ग, हम लोग बुरे हैं। हम लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग हमसे ज़्यादा बुरे। इस चीज़ को समझें और अपनी वैल्यूज़ की तरफ वापस आएं। इस कॉन्वर्सेशन से हमें यही समझ आती है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक वेकअप कॉल है, और अगर हमने इस वेकअप कॉल को सीरियस ना लिया तो कल को हम भी इनकी तरह क्रश हो जाएंगे। तो हम सबको सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और अपनी तरफ से तैयारियां करते रहना चाहिए। बिल्कुल, सी यू।